चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी की लाडली बहना योजना में किश्त बढ़ाने का ऐलान, 5,000 तक संभव। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा में कहा कि योजना की मासिक किश्त वर्तमान में 1,500 है, जिसे बढ़ाकर 5,000 तक करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य बहनों को काम करने पर इंसेंटिव देना है ताकि उनकी आमदनी 10 से 20,000 तक पहुंच सके। कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती रही कि लाडली बहनों को 3,000 कब मिलेंगे। मध्य प्रदेश में खराब सड़क सुधार और नए ट्रेनिंग सेंटर की योजना का ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने पिछले 2 साल में किए गए कार्यों का मीडिया के सामने हिसाब दिया। मंत्री ने बताया कि खराब सड़कें सुधारी जा रही हैं। भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए तैयारी चल रही है। प्रदेश के अटके प्रोजेक्ट पर अभी अपडेट देने से इनकार किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री खट्टर करेंगे भोपाल मेट्रो का उद्घाटन समारोह। भोपाल वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर में 20 दिसंबर को मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन होगा। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित अन्य जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। ये सभी सुभाष नगर स्टेशन से मेट्रो में बैठेंगे और एम्स तक का सफर करेंगे। आम जनता के लिए मेट्रो सेवा 21 दिसंबर से शुरू होगी। मध्य प्रदेश में सोलर और विंड पार्क पावर हाउस में होगा सोलर प्लांट का बैकअप। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया। अब घरों में लगे सोलर प्लांट से बनी अतिरिक्त बिजली का बैकअप क्षेत्रीय पावर हाउस में स्टोर किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर एक बड़ा सोलर प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें 6 महीने मध्य प्रदेश और 6 महीने उत्तर प्रदेश को बिजली मिलेगी। मध्य प्रदेश में निकली बड़ी भर्ती, 24 दिसंबर से आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB ने मेडिकल कॉलेजेस, स्वास्थ्य संस्थानों, निगमों और विभिन्न विभागीय कार्यालयों में 474 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 जनवरी निर्धारित की गई है। शून्य आधारित बजट और तकनीकी नवाचारों से मजबूत वित्तीय स्थिति, जगदीश देवड़ा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश का वित्त विभाग उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन की दिशा में लगातार अग्रसर है। शून्य आधारित बजट, 3 वर्षीय रोलिंग बजट और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से प्रदेश की वित्तीय स्थिति और मजबूत हुई है। विभिन्न वित्तीय रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के बजटीय प्रबंधन, वित्तीय विश्वसनीयता और बैंकिंग गुणवत्ता की सराहना की गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, 2047 तक प्रदेश के शहर होंगे स्मार्ट और हरित। प्रदेश के नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहरों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि 2047 तक प्रदेश के शहर स्मार्ट और हरित बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शहरी विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और इंदौर जैसे शहरों के लिए 25 साल आगे की प्लानिंग की जा रही है। इसमें जनसंख्या, वाहनों की संख्या और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। दान में धोखाधड़ी, खजराना मंदिर से मिले फर्जी नोट और नकली गहने। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियों की गिनती में हैरान करने वाला मामला सामने आया। दान पेटियों से करीब 2.25 करोड़ रुपए नकद मिले, लेकिन इसके साथ ही नकली नोट और नकली आभूषण भी पाए गए। यानी कुछ लोग भगवान को भी चूना लगाने से नहीं चूकते। दान पेटियों में विदेशी करेंसी के साथ सोने चांदी के आभूषण मिले, जिनकी कीमत अलग से आंकी जाएगी। मंदिर प्रशासन साल में 3 बार दान पेटियों की गिनती करता है। 57 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी, अपराध विवेचना में मिलेगी वैज्ञानिक रफ्तार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अपराध अनुसंधान और साक्ष्य संकलन को मजबूत करने के लिए 57 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को पुलिस मुख्यालय भोपाल से झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन विभिन्न जिलों में सीन ऑफ क्राइम की जांच में बेहद कारगर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल फॉरेंसिक आधारित त्वरित और सटीक विवेचना को बढ़ावा देगी। नौरादेही अभयारण्य में 2026 में चीते, जंगली गैंडे और जिराफ लाने की तैयारी। मध्य प्रदेश वन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में लगातार कदम उठ रहा है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 2026 में रानी दुर्गावती नौरादेही अभयारण्य में चीते बसाए जाएंगे। इसके साथ ही भविष्य में प्रदेश में जंगली गैंडे और जिराफ लाने की योजना है। एमपी महाराष्ट्र नई रेल लाइन के लिए 19 गांव की जमीन अधिग्रहित।
मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक बनने वाली बहुप्रतीक्षित नई रेल लाइन के लिए रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी है। इंदौर मनमाड़ परियोजना के तहत इंदौर जिले की महू तहसील के 19 गांव की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। रेलवे ने जमीन अधिग्रहण पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। इस नई रेल लाइन से महू से मनमाड़ तक रेल कनेक्टिविटी सुधरेगी और यात्रियों के लिए यात्रा समय में कटौती होगी। सतना के प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों को ई अटेंडेंस से मिली राहत। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस अनिवार्य है, जिसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया। इसके न लगाने पर सैलरी रोकी जा सकती है और कार्रवाई हो सकती है। हालांकि नेटवर्क और डेटा लीक जैसी समस्याओं को लेकर कई शिक्षक हाईकोर्ट में इस अनिवार्यता को चुनौती दे रहे हैं। इस बीच सतना शहर के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में BEd MAd प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों को ई अटेंडेंस से छूट दी गई। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा अब मोबाइल ऐप और CCTV से होगी निगरानी। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस बार आधुनिक तकनीक का प्रयोग होगा। परीक्षा केंद्रों को निगरानी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए विशेष ऐप तैयार किया, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। प्रदेश भर में 3856 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पायलट प्रोजेक्ट के तहत 200 केंद्रों पर CCTV लगाई जाएंगी। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई 6 जनवरी तक स्थगित। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ के समक्ष गुरुवार को याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न विभागों में आरक्षण और पदों की संख्या के डेटा प्रस्तुत किए। इसके बाद सरकार ने अपनी दलीलें पूरी की। मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। रोजगार को प्राथमिकता, सीएम मोहन यादव बोले। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध प्रदेश बनाने का संकल्प लिया। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में युवा और रोजगार हैं और अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। निवेश को लेकर दावा किया कि 8 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका है। MP राज्य पात्रता परीक्षा 2025 रद्द, नई तिथि जल्द होगी जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जनवरी 2026 में आयोजित की जाने वाली राज्य पात्रता परीक्षा 2025 फिलहाल स्थगित कर दी गई। लाखों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन अब उन्हें इंतजार करना होगा। आयोग ने आधिकारिक रूप से इस निर्णय की घोषणा की है और नई परीक्षा तिथि जल्द जारी करने का भरोसा दिया। महाकाल मंदिर में दान काउंटर और लड्डू प्रसाद पर कैशलेस सुविधा शुरू। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अब देश भर से आने वाले श्रद्धालु कैशलेस दान कर सकते हैं। मंदिर समिति ने दान काउंटर्स और परिसर में बारकोड लगाकर इसे आसान बनाया। जल्द ही लड्डू प्रसाद काउंटर पर भी कैशलेस सुविधा शुरू की जाएगी। पहले से भस्म आरती, ऑनलाइन बुकिंग और शीघ्र दर्शन टिकट में ई-वॉलेट सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र और अन्य काउंटर्स पर भी कैशलेस व्यवस्था लागू की जाएगी। जीआई टैग ने बढ़ाई ग्वालियर की मिंट स्टोन और पेपर मेशी क्राफ्ट की रफ्तार, ऑर्डर्स में उत्साह। ग्वालियर के मिंट स्टोन और पेपर मेशी क्राफ्ट को हाल ही में जीआई टैग मिलने के बाद स्थानीय कलाकारों की किस्मत बदल गई। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए, लेकिन कलाकारों के पास ऑर्डर्स की बाढ़ आ चुकी है। जल्द ही ग्वालियर मिंट स्टोन के स्मृति चिन्ह और पेपर मेशी के क्राफ्ट देश विदेश तक पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में 5 नेशनल पार्क जोड़कर बनेगा टाइगर कॉरिडोर, लागत 6000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण को नई दिशा देने के लिए 5 नेशनल पार्कों को जोड़कर टाइगर कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया। ये परियोजना 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस सुझाव को सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष रखा, जिसे स्वीकृति मिली। ये कॉरिडोर देश में एकमात्र ऐसा क्षेत्र होगा जहां 5 नेशनल पार्कों को जोड़कर बाघों की सुरक्षा और आवागमन को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इंदौर में ई-रिक्शा अब तय रूट और सेक्टर में ही चलेंगे, मनमानी पर लगेगी रोक। इंदौर शहर में ई-रिक्शा की मनमानी और ट्रैफिक जाम की शिकायतों के बाद यातायात विभाग ने बड़ा फैसला किया। अब ई-रिक्शा सिर्फ तय रूट और सेक्टर्स में ही चल सकेंगे। शहर को 10 सेक्टर्स में बांटकर हर ई-रिक्शा के लिए सीमित क्षेत्र, तय मार्ग और रंग आधारित पहचान लागू की जाएगी। इससे न केवल ट्रैफिक की स्थिति सुधरेगी, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा भी बढ़ेगी।
मध्य प्रदेश में 903 लोगों पर एक डॉक्टर, नए मेडिकल कॉलेज में मिलेगा सुधार। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौती बड़ी है। राज्य में फिलहाल 903 लोगों पर केवल एक डॉक्टर उपलब्ध है। विधानसभा के विशेष सत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि 2003 में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि अब कुछ सालों में ये संख्या 52 तक पहुंच जाएगी। पीपीपी मोड में बनने वाले 4 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन 23 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा करेंगी। एमपी सरकार ने सरकारी नौकरी की 10 कैटेगरी घटाकर 5 की सीमित, कर्मचारियों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में वर्षों से चली आ रही 10 कैटेगरी की जटिल संरचना को समाप्त कर 5 आवश्यक पदों तक सीमित कर दिया। जिन 5 श्रेणियों को खत्म किया गया, उनकी प्रशासनिक और व्यवहारिक आवश्यकता अब नहीं थी। सरकार का दावा है कि इस कदम से राज्य में कार्यरत लाखों कर्मचारियों को सेवा लाभ, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद प्रशासनिक उलझनों से बड़ी राहत मिलेगी। एमपी में 2 साल बीजेपी सरकार पर कांग्रेस का हमला, पूर्व मंत्री बोले शहर बदहाल, जनता बेहाल। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस ने नगरीय विकास और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कड़ी आलोचना की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री जयवर्धन सिंह और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने सरकार की नीतियों को विफलताओं का प्रतीक बताया। जयवर्धन सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के 2 साल उपलब्धियों के नहीं, बल्कि नगरीय संस्थाओं को कमजोर करने और योजनाओं को ठप करने के रहे। डीजीपी आईजी सम्मेलन 2025। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस 2025 में सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता के लिए भय का कारण नहीं, बल्कि भरोसे का प्रतीक बने। सीएम ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपने प्रभार क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण तुरंत शुरू करने और पुलिस की उपलब्धियों व सकारात्मक कार्यों की जानकारी जनता को साझा करने के लिए कहा। उनका लक्ष्य पुलिस जनता संवाद को मजबूत करना और जनसामान्य का विश्वास बनाए रखना है। इंदौर के बच्चों ने घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता फैलाने में निभाई अहम भूमिका। इंदौर के इनर व्हील क्लब अपटाउन ने ओएसिस कॉलोनी और कबीर खेड़ी बस्ती में घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये पहल ऑरेंज द वर्ल्ड अभियान का हिस्सा थी। स्थानीय स्कूल के बच्चों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी दिखाई। द एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल और उड़ान स्कूल के बच्चों ने पोस्टर्स, संवाद प्रस्तुतियों और रैलियों के माध्यम से महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा रोकने का संदेश समाज तक पहुंचाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।